नमस्कार नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। तो हमारा क्या चल रहा था, हमारे चल रहे थे राजस्थान के लोक देवता। कल शुरुआत की थी, एक पार्ट डाला था कल, उसके अंदर हमने कौन से लोक देवता पढ़ दिए थे। कल हमने गोगा जी महाराज को पढ़ लिया था। थोड़ी सी गोगा जी महाराज कल वाला रिवीजन कर लेते हैं, गोगा जी महाराज का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने गोगा जी महाराज के बारे में पढ़ा था कि गोगा जी महाराज का जन्म ददरेवा गांव, राजगढ़ तहसील, चूरू के अंदर हुआ था। कब हुआ? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी नवमी को इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण नवमी या गोगा नवमी को इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम जेवर जी, माता का नाम बात्सल था, गुरु का नाम गोरखनाथ जी था और इनकी शादी हुई थी कोल्लूमंड फलोदी के अंदर। और इनकी पत्नी का नाम था केलम देदो, कहा की थी कोल्लूमंड फलोदी की थी। इन्हें क्या क्या कहा जाता है? इन्हें सर्वरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, जहर पीर और गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इनके प्रमुख मंदिर देखे थे तो वो कहाँ कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर वैसे तो भी गोगा जी महाराज के बहुत मंदिर है, लेकिन मुख्य 3 मंदिर है। गोगामेड़ी नॉर्थ तहसील हनुमानगढ़ के अंदर, जिसे धुरमेड़ी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गोगा जी महाराज का क्या गिरा था? भी धड़ गिरा था। दूसरा मंदिर है इनका ददरेवा गांव, राजगढ़ तहसील, चूरू के अंदर। वहां पर गोगा जी महाराज का सिर गिरा था तो उसे शीर्षमेड़ी कहा जाता है। इसके बाद एक इनका प्रमुख मंदिर है जालोर सांचौर के अंदर। सांचौर पड़ता है आपके जालोर के अंदर, वहां पर इनका एक प्रमुख मंदिर है जिसे गोगा जी की ओलड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी वो छोटा मंदिर है तो गोगा जी की ओलड़ी या झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। एक गोगा जी का प्रतीक क्या होता है? सांप होता है। इनके मंदिर को क्या बोला जाएगा? मेड़ी। और मेड़ी की आकृति कैसी होगी? मकबरे नुमा या मस्जिद नुमा की आकृति होती है। गोगा मेड़ी मंदिर का प्रारंभिक निर्माण आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। एक होती है 9 गांठों की राखी, जिसे क्या बोला जाता है? गोगा राखड़ी। क्या बोला जाता है? गोगा राखड़ी बोला जाता है। 9 गांठों की राखी होती है जो किसान व हल को बांधी जाती है। मुख्य बातें इतनी होती है गोगा जी की। बाकी इनके वंशज थे केसरिया नाथ जी, जिन्हें आगे चलकर मुसलमान बन गए थे, और क्याम खानी मुसलमान उनके वंशज कहलाते हैं। वो क्याम खानी मुसलमान कहलाते हैं। और केसरिया नाथ जी के जो पुजारी होते हैं वे क्या करते हैं? इनके वंशज होते हैं। वो सांप काटने का जहर होता है वो मुंह से चूसकर निकालते हैं। भाद्रपद माह में इनका मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद माह में मुख्य मेला बढ़ता है इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और वैसे पशु मेला भाद्रपद माह के अंदर बढ़ता है। तो ये थे हमारे गोगा जी महाराज। आज एक लोक देवता और देखते हैं, पंचपीरों में शामिल थे, अगले भी पंचपीरों के अंदर शामिल है। अगले अपने लोक देवता है रामदेव जी। अगले लोक देवता कौन है? रामदेव जी। रामदेव जी की अगर बात करें, कल मैंने आपको बताया था वे 4 ऐसे लोक देवता है जिन्हें हम किसी न किसी के अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं? किसी न किसी के अवतार मानते हैं। तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार। रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। उनके जन्म की बात करें तो रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़ू काश्मीर। उड़ू काश्मीर गांव है, सिंध तहसील और बाड़मेर जिला। उड़ू काश्मीर गांव, सिंध तहसील और बाड़मेर जिले में अपने रामदेव जी महाराज का क्या हुआ था? भी जन्म हुआ था। पंचपीर में शामिल है ये। कब हुआ था जन्म? ये बात की जाए तो ये हुआ था विक्रमी संवत 1403, और वैसे देखे तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। विक्रमी संवत 1403 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ईस्वी संवत अगर इसका निकालना हो तो इसमें से 57
माइनस कर देना, ये आपका इसलिए सम्मत आ जाएगा। अब भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या बोला जाता है? बाबेरी बीज, बाबेरी बीज भी से बोला जाता है। जैसे हम भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी बोलते हैं, वैसे ही भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या बोला जाता है? बाबेरी बीज। क्या बोला जाता है आपके? बाबेरी बीज। इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी तंवर थे, तो इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी तंवर। तंवर राजपूत थे और माता का नाम मेणा दे। माता का नाम क्या था? मेणा दे। मैंने आपको बताया था मारवाड़ी साइड में दे का मतलब देवी होता है, तो मेणा देवी या मेणा दे इनकी माता का नाम था। एक इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था बिरमदेव। बड़े भाई का नाम क्या था? बिरमदेव। अब देखिए रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, तो इनके बड़े भाई थे बिरमदेव और इन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। इन्हें किसका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार। इन्हें माना जाता है आपके बलराम का अवतार। बात करें पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम था नेतल देवी या नेतल देवी। कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट का था दलेल सिंह या दलेल सिंह सोडा, उसकी पुत्री थी। अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की पुत्री या दलेल सिंह सोडा की पुत्री। अमरकोट के दलेल सिंह या दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। बात की जाए इनके गुरु की, तो वो थे बालीनाथ। गुरु का नाम क्या था भी? बालीनाथ जी इनके गुरु का नाम था। ये आगे आपके रामदेव जी महाराज के मुख्य मुख्य बातें। जन्म उड़ू कासमेर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। क्या बोला जाता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को? तो बाबेरी बीज। पिताजी का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे, भाई थे बिरमदेव जी ने किसका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार। और इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे, जो कहाँ की राजकुमारी थी या किसकी पुत्री थी? तो अमरकोट के दलेल सिंह सोडा या दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। और गुरु का नाम था इनके बालीनाथ। इसके बाद में और देखते हैं, तो इनकी एक बहन थी। बहन का नाम आता है लात्सा व सुगुणा। लात्सा व सुगुणा। इनके दो बहनें थी, लात्सा व सुगुणा। एक इनकी धर्म बहन थी, धर्म बहन, जिनका नाम आता है डाली बाई। डाली बाई क्या थी? इनकी धर्म बाई थी। किस जाति से थी? तो ये मेघवाल जाति से थी। मेघवाल जाति की थी डाली बाई। क्या थी? इनकी धर्म बहन थी। ध्यान रखना, ये आगे आपके काम आएगी। डाली बाई धर्म बहन थी और किस जाति की थी? मेघवाल जाति की। कहते डाली बाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ले ली थी। रामदेव जी से एक दिन पहले क्या ले ली थी? समाधि। रामदेव जी से एक दिन पहले इन्होंने समाधि ले ली थी। जब रामदेव जी ने समाधि ली, उससे 10 दिन पहले किसने समाधि ले ली थी? इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, इन्होंने समाधि ले ली थी। तो रामदेव जी ने समाधि कब ली? इन्होंने समाधि ली थी रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ले ली थी। तो इनका मेला कब लगता है? इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक।
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला चलता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था और एकादशी को क्या ले ली थी इन्होंने, समाधि ले ली थी। तो ये रामदेव जी का छोटा छोटा परिचय, नॉर्मली बातें हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। पिताजी का नाम अभी मेरे को याद है, ये पीछे आपके दो देव वाला एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछ रखा था अजमाल जी किस लोक देवता के पिता थे या किस महापुरुष के पिता थे, ऐसे कुछ प्रश्न था। तो उसके अंदर आप देख लेना, ये रामदेव जी महाराज के हो जाएंगे। तो इनमें से आपके कोई भी प्रश्न आ सकता है, नॉर्मली। अब आगे और बात करते हैं इनके बारे में। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। एक चीज और मैं यहीं पर बता देता हूं आपके, जो बालीनाथ जी है इन्होंने समाधि ली थी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर। समाधि कहां पर ली थी, मसूरिया पहाड़ी, कहां पड़ती है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर। यहां पर बालीनाथ जी ने समाधि ले ली थी और यहीं पर इनका बाद में क्या बनाया दिया गया था, मंदिर। इतनी चीजें आपने देख ली, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। कोई लिखना चाहता है तो लिख लो, इसके बाद में और बातें देखते हैं इनके बारे में। ये तो इनकी नॉर्मली बातें हैं। इसका अवतार माना जाता है कृष्ण का अवतार। जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। कब हुआ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। क्या बोला जाता है, इस दिन को बोला जाता है बाबेरी बीज। समाधि कब ली, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या होता है, रामदेव जी महाराज का मेला लगता है। पिताजी का नाम अजमाल जी, माता का नाम मीणादे, पत्नी का नाम नेतल, गुरुजी का नाम था इनके बालीनाथ। अब देखिए, इनका जन्म हुआ था उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर, लेकिन वहां से ये थोड़े वहां पर बाड़मेर के अंदर हुआ था और जैसलमेर के अंदर चले गए थे। जैसलमेर के अंदर एक जगह पड़ती है सातलमेर, सातलमेर कस्बा, कस्बा पड़ता है, जगह पड़ती थी सातलमेर कस्बा। यहां पर कुछ कहते हुए राक्षस था, कौन था, भैरवनाथ। भैरवनाथ नाम का राक्षस था, और राक्षस का क्या किया, भी वध कर दिया। सातलमेर कस्बे में भैरवनाथ नाम के राक्षस का वध कर दिया। ये क्या कहती है, अपनी कहानियां कहते हैं, लेकिन कोई राक्षस नहीं था। भैरवनाथ नाम का क्या था, एक सेठ साहूकार था, जो लोगों से ज्यादा ब्याज वगैरह लेकर उनका शोषण करता था। और रामदेव जी ने जाकर इनको समझाया था और बाद में इनके शोषण से सबको मुक्ति दिलाई थी। तो ये हम कहते हैं भैरवनाथ राक्षस था, उसका वध कर दिया, तो उसको मुक्ति दिलाई। सातलमेर कस्बे का नाम चेंज कर दिया था पोकरण। इसका नाम क्या बदल दिया था, नाम बदल दिया था पोकरण। और बाद में जब सोहनबाई की इसकी सुगना की शादी होती है, सुगनाबाई की शादी कहा हुई थी पुंगल, बीकानेर के अंदर, पुंगलगढ़ बीकानेर में हुई थी विजय सिंह जी के साथ। तो इनको क्या है, दहेज में दे दिया था। पोकरण क्या, इनको दहेज में दे दिया, दहेज में दिया था किसको, सुगनाबाई को। पुंगलगढ़ इनकी शादी हुई थी, ध्यान रखना। महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, उनकी भी शादी कहां हुई थी, पुंगलगढ़ हुई थी। तो बाद में ये पुंगलगढ़ को दहेज में दे देती। इसके बाद आगे स्थान पड़ता है इनका रुणिचा। और कहां चले जाते हैं फिर, रुणिचा चले जाते हैं। रुणिचा के अंदर चले जाते हैं, भी कहां पड़ता है, जैसलमेर के अंदर। ये पोखरण और रुणिचा दोनों कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। वहां पर चले जाते हैं, वहीं पर लास्ट तक रहते हैं और वहीं पर क्या करते हैं, बाद में समाधि ले लेते हैं। तो समाधि कहां पर ली थी, रुणिचा के अंदर। रुणिचा के अंदर रामदेव जी क्या कर लेते हैं, भी समाधि। समाधि कब ली थी, तो अभी बताया था मैंने, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या कर लेते हैं, जीवित समाधि ली थी। थोड़ा ध्यान रखना, समाधि कैसी ली थी, जीवित समाधि। क्या ली थी, जीवित समाधि ली थी। और इनसे एक दिन पहले किसने समाधि ले ली थी, डालीबाई ने। तो वहां पर रुणिचा के अंदर भी रामदेव जी का मंदिर है, और मंदिर के पास है डालीबाई का कंगना। उसे क्या बोला जाता है, डालीबाई का कंगन। मंदिर के पास क्या है, डालीबाई का कंगन।
बड़ा सा एक सर्कल बनाया हुआ है। कहते हैं इस कंगन से अगर कोई पार कर लिया जाए, इस कंगन को इधर से इसके अंदर जाए, उधर से बाहर निकल जाए, तो उसके सभी रोग क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, सभी रोगों से उसके छुटकारा मिल जाता है। ये बातें कही जाती है। इसके बाद में देखते हैं रामदेव जी के उपनाम। रामदेव जी के अगर उपनाम देखें तो इनके उपनाम क्या आते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कृष्ण का अवतार, क्या बोला जाता है, कृष्ण का अवतार बोला जाता है। एक महीने बोला जाता है सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। एक इन्हें बोला जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के देवता, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है रामदेव जी को। एक इन्हें बोला जाता है पीरों के पीर, पीरों के पीर। ये रामदेव जी महाराज के कुछ उपनाम है। क्या क्या बोला जाएगा, कृष्ण का अवतार, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और पीरों के पीर। कृष्ण का अवतार मैंने आपको बता दिया, कृष्ण का अवतार बोला जाता है इनको। सांप्रदायिक सद्भावना, हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं और सभी धर्मों को समान मान रहे हैं। मेघवाल जाति की जो महिला थी उसको अपनी धर्म बहन बना रहे हैं। तो ये चीजें क्या दर्शा रही है, इनकी सांप्रदायिक सद्भावना। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। पीरों के पीर, ये थोड़ा देखो क्या बोला जाता है, पीरों के पीर। जब रामदेव जी महाराज यहाँ पर क्या कर रहे थे भी, तो पहले इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। थोड़ा सा आपको बता देता हूं आंदोलन कौन सा चलाया था, शुद्धि आंदोलन। इसके अंदर ये क्या करते हैं भाई, जो भी पहले हिंदू थे उनको मुसलमान बना दिया गया था ना, जो पहले हिंदू थे बाद में उनको मुसलमान बना दिया गया था, उन सभी को रामदेव जी ने कहा आइए हम आपका शुद्धिकरण कर वापस आपको हिंदू बना देंगे। तो इस बात से जो आसपास के मुस्लिम मौलवी वगैरह या जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे उनको क्या लगने लगा कि रामदेव जी तो सभी मुसलमानों को हिंदू बना देंगे, इससे क्या होगा भी हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कम हो जाएगा, धर्म को हानि होगी। तो उन्होंने अपने सबसे बड़े मौलवी या सबसे बड़े पीर होते हैं मक्का के अंदर रहते थे, मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान मक्का है, वहां से सबसे बड़े मौलवी को बुलाया और कहा भी आप रामदेव जी के थोड़ी ऐसा कीजिए कि थोड़ा इनके डाउन हो जाए रेपुटेशन, इनके लोग कम मानने लगे। तो मक्का से चलकर भी 5 पीर आए, मक्का से चलकर कौन आए, 5 पीर आए और वे रामदेव जी के पास आते हैं। रामदेव जी को आकर कहते हैं हमें क्या करना है, भोजन करना है, हमें क्या करना है, भोजन करना है। रामदेव जी कहते हैं ठीक है भी आइए, उन्हें अपने महल में ले आते हैं भोजन के लिए, उसके लिए कोई चटाई वगैरह बिस्तर वगैरह लगा देते हैं, बैठिए भोजन की व्यवस्था की जाए। फिर वो पीर कहते हैं कि हम अपने ही बर्तन में भोजन करते हैं, क्या है, अपने ही बर्तन में भोजन करते हैं। तो रामदेव जी ने कहा आपके बर्तन कहाँ है, बोले वो तो मक्का के अंदर भूल गए। क्या हुए, मक्का के अंदर भूल गए, आप हमें कैसे वो बर्तन लाकर दो तब तो हम आपके यहाँ पर भोजन करेंगे, वरना आपके यहाँ पर भोजन नहीं करेंगे। रामदेव जी ने भाई अपना चमत्कार दिखाया, कहते हैं उन्होंने हाथ बढ़ाया और मक्का से 500 पीरों के क्या ला दिए, बर्तन ला दिए। तब उन पीरों ने कहा था कि हम तो सिर्फ पीर हैं, आप क्या हो, पीरों के ही पीर हो। तो मक्का से 5 पीरों ने रामदेव जी को क्या नाम दिया था, पीरों के पीर। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। इन्होंने एक पंथ चलाया था, यानी रामदेव जी के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे, कामड़िया। तो क्या क्या भी कामड़िया पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया, कामड़िया पंथ चलाया। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है, कामड़िया पंथ की महिलाएं, ये भाई रामदेव जी के मेले में एक नृत्य करती है, कौन सा, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य करती है। कहां पर करती है, रामदेव जी के मेले में। कौन करती है, कामड़िया पंथ की महिलाएं। और कामड़िया पंथ किन्होंने चलाया था, बाबा रामदेव जी ने चलाया था। ध्यान रखना, कामड़िया पंथ में जो भी मृतक होता है उसके सबको क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक है। जैसे बाबू जी के मेले का थाली नृत्य,
वैसे ही रामदेव जी के मेले का कौन सा है, ये 13 साली करते। कौन करते हैं, कामड़ जाति की महिलाएं करती है। रामदेव जी भी अपने ऐसे लोक देवता है जो एक कवि भी थे। क्या थे, कवि थे भी। और कवियों में तो किस चीज की ग्रंथ की रचना करेंगे, तो इनका ग्रंथ क्या है, 24 बाणियां। ग्रंथ का नाम क्या है भी, 24 बाणियां। 24 बाणियां इनके ग्रंथ का नाम है। किसका ग्रंथ है ये, रामदेव जी का। तो रामदेव जी क्या थे, कवि थे, और उनके ग्रंथ का नाम क्या है, 24 बाणियां। अब बात करते हैं रामदेव जी के सहयोगी कौन थे। तो इसके अंदर नाम आ जाता है हरजी भाटी, लक्की बंजारा और रतन राय का। हरजी भाटी, लक्की बंजारा और रतन राय का, ये आप थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद देखते हैं रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कहां पर है, उनकी अगर चर्चा करें, वैसे तो भाई बहुत है, लेकिन थोड़े प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। तो रामदेव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है रुणिचा के अंदर। रुणिचा के अंदर मंदिर है, कहां पर, रुणिचा, जैसलमेर। रामदेवरा रुणिचा के अंदर इनका मंदिर है, जैसलमेर के अंदर। और इस मंदिर का जो आधुनिक निर्माण देखते हैं वो किसने करवाया था, महाराजा गंगा सिंह ने। आधुनिक निर्माण किसने करवाया, महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर का आधुनिक निर्माण करवाया था। यहाँ पर क्या किया था, रामदेव जी ने समाधि ली थी, तो ये समाधि स्थल है। रामदेव जी का समाधि स्थल है, रुणिचा के रामदेव जी का समाधि स्थल। इसके अलावा और मंदिर कहां पर है, और रामदेव जी का मंदिर एक यहाँ पर इनका जन्म हुआ था उड़ू काश्मीर। उड़ू काश्मीर शिव तहसील, उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर भी इनका मंदिर है। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर रामदेव जी का क्या हुआ था, भी जन्म हुआ था। तो ये रामदेव जी का जन्म स्थल है। और रुणिचा के रामदेव जी का भाई क्या है, यहाँ पर रामदेव जी ने समाधि ली थी, और उड़ू काश्मीर के अंदर रामदेव जी का क्या होता है, जन्म होता है। तो ये दो मंदिर तो इनके प्रमुख है, एक तो जन्म वाला और क्या एक समाधि स्थल वाला। इसके बाद में और मंदिर अगर देखें तो मैंने आपको बताया था कि जोधपुर के अंदर एक जगह है मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी, यहाँ पर बालीनाथ जी का मंदिर है, और यहीं पर क्या है, आपके रामदेव जी का मंदिर है। जोधपुर के अंदर मसूरिया पहाड़ी पर किसका मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर है। नंबर 4 पर अजमेर के अंदर एक जगह पड़ती है खुड़ियास। अजमेर के अंदर कौन सी जगह पड़ती है, खुड़ियास। यहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर है। और इस खुड़ियास वाले मंदिर को या अजमेर वाले मंदिर को क्या बोला जाता है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा। राजस्थान का छोटा रामदेवरा या मिनी रामदेवरा भी बोला जाता है। मेन रामदेवरा तो ये है रुणिचा वाला, इसे क्या बोला जाता है, रामदेवरा। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा कौन सा है, खुड़ियास अजमेर के अंदर है। वैसे अगर मिनी रामदेवरा सीधा पूछ लिया जाए, भारत का मिनी रामदेवरा, तो वो कहां पर है, गुजरात के अंदर है। इसके बाद और मंदिर अगर देखें रामदेव जी के, एक है बिराटिया पाली के अंदर, अगरशिला जोधपुर के अंदर, सुल्ताखेड़ा चित्तौड़ के अंदर। चारों में ना नंबर 5 पर लिखो सुल्ताखेड़ा, ये आपके चित्तौड़ के अंदर। नंबर 6 पर है बिराटिया, ये आपके पाली के अंदर। और नंबर 7 पर आपके अगरशिला मंदिर, या आपके जोधपुर के अंदर। तो ये मुख्य मंदिर है, अगरशिला मंदिर, मसूरिया मंदिर जोधपुर के अंदर, अगरशिला मंदिर जोधपुर के अंदर है, बिराटिया पाली के अंदर है, सुल्ताखेड़ा चित्तौड़ के अंदर, और खुड़ियास अजमेर के अंदर, जिसे राजस्थान का मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है। और उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर क्या रामदेव जी का जन्म स्थान है।
रुड़ीचा के अंदर क्या है, रामदेव जी ने समाधि ली थी। तो ये रामदेव जी के प्रमुख प्रमुख मंदिर है। रामदेव जी का मेला कब लगता है, मैंने आपको पीछे बताया था, दोबारा बता देता हूं। मेला कब लगेगा, तो मेला लगेगा इनके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, यानी भाद्रपद माह की दूध से लेकर 11 तक इनका मेला लगता है। अब बात करते हैं रामदेव जी का। रामदेव जी की कुछ शब्दावली है। रामदेव जी की क्या है, कुछ शब्दावली है। उनसे पहले थोड़ी सी बता देता, रामदेव जी ने कामड़ पंथ चलाया था। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था, भी कामड़ पंथ चलाया या कामड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी ने क्या चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया था। और रामदेव जी की फड़ का वाचन, रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं, फिर कामड़ जाति के बम पे, कामड़ जाति के बम पे करते हैं। किस वाद्य यंत्र के साथ, तो ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। और फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किया था चौथमल चितेरे ने। फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है भीलवाड़ा का शाहपुरा प्रसिद्ध है। और सर्वप्रथम रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन किसने किया था, चौथमल चितेरे ने इनके फड़ का चित्रांकन किया था या चित्रण बनाया था। अब देखते हैं रामदेव जी की कुछ शब्दावली है, उनको अगर देखें, ये थोड़ा मंदिर देख लेना भी। शब्दावली के अंदर आती है रामदेव जी के, आपने शब्द सुन भी रखे होंगे, तो आपको एक बार और बता देता हूं थोड़ा उनके बारे में। रामदेव जी की क्या है शब्दावली। नंबर 1 पर आता है पर्चा। नंबर 2 पर आता है नेजा। नंबर 3 पर आएगा आपके पगल्या। नंबर 4 पर आएगा आपके जातरू। नंबर 5 पर आएगा आपके भंबी। भंबी है भी, भाभी मत करते हैं। नंबर 6 पर आता है ब्याले। ये रामदेव जी के कुछ क्या है भी शब्दावली है। क्या है रामदेव जी की शब्दावली। इसके अलावा अगर और देखें तो जम्मा और रीखिया और ये तुम आपको एक दो और बता दूंगा। ये क्या है रामदेव जी की शब्दावली। पर्चा। पर्चा क्या होता है भी, रामदेव जी के जीवन की जो चमत्कारी घटनाएं है उनको क्या कहा जाता है, पर्चा कहा जाता है। जो उन्होंने चमत्कार दिखाया था उनको क्या कहा जाता है, पर्चा। तो पर्चा क्या होगी, चमत्कारी घटना। चमत्कारी घटना क्या कहलाती है, पर्चा कहलाती है। नेजा, नेजा कहलाती है। वे 5 रंग की रामदेव जी की क्या है, ध्वजा है। क्या है 5 रंग की रामदेव जी की ध्वजा, जिसे क्या कहा जाता है भी, नेजा। 5 रंग की रामदेव जी की ध्वजा, रामदेव जी की ध्वजा या झंडा है, उसे क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाएगा। पगल्या, पगल्या क्या है, ये रामदेव जी के प्रतीक है। रामदेव जी के क्या है, प्रतीक। प्रतीक के रूप में क्या होता है, तो इनके चरणों के निशान है, चरणों के निशान, ये क्या कहलाते हैं, पगल्या। पगल्या क्या कहलाते हैं, रामदेव जी के प्रतीक है। जब इन्होंने समाधि ली थी तो इनके चरणों के निशान रख लिए गए थे और वो क्या कहलाते हैं, पगल्या। जातरू, जातरू क्या है, पैदल भक्त। जो रामदेव जी के भक्त होते हैं पैदल जाते हैं रुणिका वगैरह रोक लगाने के लिए, तो उनको क्या बोला जाता है, जातरू। भांबी, भांबी क्या होता है, रामदेव जी का पुजारी। रामदेव जी का पुजारी क्या कहलाएगा, आपके भांबी। रामदेव जी का पुजारी, जैसे
हम पढ़ते हैं तेजा जी का पुजारी क्या कहलाएगा, घोड़ला। तो वैसे रामदेव जी का पुजारी क्या कहलाता है, भंगी। ब्याले, ब्याले क्या होते हैं, ये होते हैं रामदेव जी के भजन, रामदेव जी के भजन। भक्तों द्वारा जो भजन गाए जाते हैं उनको ब्याले कहा जाएगा। जम्मा होता, जम्मा क्या होता है, रात्रि जागरण। और री क्या होता है, मेघवाल जाति के भक्त। मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं रामदेव जी के, वो क्या कहलाएंगे भी, रीखिया। मैंने बताया था ना डालीबाई क्या थी, मेघवाल जाति की भक्ति, और उनकी धर्म बहन थी डालीबाई का कंगन बना हुआ रणनीचा के अंदर, और रामदेव जी से एक दिन पहले इन्होंने समाधि ले ली थी। ये कुछ इनकी शब्दावली है। पर्चा चमत्कारी घटना, नेजा 5 रंग की ध्वजा होती है, पगलिया इनके प्रतीक होते हैं, घोड़े के पग मान ले रामदेव जी के पग वर्तमान में यहाँ पर मंदिर के अंदर रखे गए हैं। जातरू क्या होते हैं, पैदल भक्त होते हैं वो जातरू। भंबी रामदेव जी का पुजारी, ब्याले रामदेव जी के भजन होते हैं, और जम्मा क्या होता है, रात्रि जागरण। और भंग इसके क्या होते हैं, रीखिया। रीखिया क्या होते हैं, इनके मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, रीखिया बोला जाता है। ये हो गए रामदेव जी महाराज, पूरे के पूरे हो गए। इनकी कोई खास बात नहीं, इतनी खास बातें मैंने आपको बता दी। मंदिर ध्यान रख लेना थोड़े, और थोड़ी शब्दावली इनकी देख लेना। इसके बाद में हमारे एक लोक देवता है तेजाजी महाराज। अगले लोक देवता कौन है, तेजाजी महाराज। अगले लोक देवता है हमारे तेजाजी महाराज। नंबर 3 पर होगी ना, 1 पर गोगा जी, 2 पर रामदेव जी और 3 पर तेजाजी महाराज। बात की जाए तेजाजी महाराज की, तो इनका जन्म हुआ था, सबसे पहले देखते इनका जन्म ये हुआ था 1074 ईस्वी के अंदर, 1074 ईस्वी के अंदर। और अगर वैसे देखें तो इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी। माघ शुक्ल चतुर्दशी को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था खड़नाल गांव। खड़नाल गांव कहां पर पड़ता है, आपके नागौर के अंदर। खड़नाल गांव नागौर के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम आता है ताहड़ जी, और माता का नाम आता है राजकुमारी। माता का नाम क्या आता है, राजकुमारी। और इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी और माता का नाम आता है राजकुमारी। पत्नी का नाम यह आता है पेमल दे। पेमल दे जो कहां की थी, इस जगह पड़ती है अजमेर के अंदर, पनेर। पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी। पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी। कौन थी, पेमल दे पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी। पनेर कहां पड़ता है, आपके ये अजमेर के अंदर जगह पड़ती है। और इनकी घोड़ी का नाम था लीलन या श्रृंगारी। घोड़ी थी लीलन, या इसी को बोला जाता है श्रृंगारी। और क्या लगे, घोड़ी थी लीलन या श्रृंगारी। इनका प्रतीक देखो, प्रतीक क्या होता है, हाथ में बाला लिए हुए अश्वारोही। हाथ में बाला या तलवार भी होती है, बाला या तलवार लिए हुए अश्वारोही, जिसकी जीभ पर, जिसकी जीभ पर सांप डस रहा है। सांप
डस रहा है, वो किसका प्रतीक है? आपके अगर जैसे आप कोई फोटो देखते हो कि जिसके हाथ में भाला लिए हुए तस्वर हुई है और जिसकी जीभ पर क्या सांप डस रहा है, ये जीभ पर सांप डसने वाला थोड़ा ध्यान रखना, ये किसका फोटो होगा? आपके तेजाजी महाराज का ये फोटो होगा। इसके बाद में देखते हुए इनके उपनाम क्या क्या है। अगर बात की जाए इनके उपनाम की तो इन्हें कहा जाता है गोरक्षक देवता, और क्या कहा जाता है? नागों के देवता। मैंने बताया था ना, सांपों के देवता गोगा जी है, नागों के देवता तेजाजी है, और इन्हें क्या कहा जाएगा? गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता। और क्या कहा जाता है इनको? काला बाला के देवता, काला बाला के देवता। कृषि उपकारक देवता, कृषि उपकारक देवता, और इन्हें कहा जाता है धोलावीर। क्या कहा जाता है? धोलावीर। और क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वचन पालक। और क्या कहा जाता है इन्हें? वचन पालक। ये क्या है भाई? आपके तेजाजी महाराज के उपनाम। गोरक्षक देवता, नागों के देवता, गायों के मुक्तिदाता, काला बाला के देवता, कृषि उपकारक देवता, धौलावीर और वचन पालक। अब देखते हैं कि एक नाम को देखते हुए क्यों पड़ा इनका नाम, कोई ना कोई कारण है। गोरक्षक देवता या गायों के मुक्तिदाता तो इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने लच्छा गुजरी की गायें बताई थी, किनसे? मेर मीणाओं से। किनसे बताई थी? मेर मीणाओं से। नागों के देवता, इनको किसी नाग ने डसा था, इन्होंने वचन दिया था नाग को कि मैं आऊंगा गाय बचाने के बाद, तुम मेरे को डस लेना। नाग ने इन्हें डसा था और बाद में इन्हें वरदान दिया था भी मैंने तो तेरे को डस लिया, लेकिन इसके बाद आज के बाद तू क्या कहलाएगा? नागों का देवता कहलाएगा, और जो भी सांप डसने के बाद या नाग डसने के बाद तेरे पास आ जाएगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। काला बाला के देवता, ये बीमारी होती है अपने तो छोटी माता टाइप की बीमारी होती है ना, छोटे 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 दाग से हो जाते हैं, वो होते हैं काला बाला के देवता। कृषि उपकारक देवता, खुद एक किसान थे, और आज भी अगर खेत के अंदर कोई किसान कृषि करता है तो उससे पहले तेजाजी महाराज को याद करता है, तो वो क्या करते हैं? उसकी साथ देते हैं, सहायता करते हैं। धौलावीर वीर योद्धा थे और वचन पालक। वचन पालक का मतलब हो गया इन्होंने एक सांप को वचन दिया था कि मैं गाय छुड़वाने के बाद वापस आऊंगा तेरे पास, और ये वापस आए थे और सांप ने इन्हें डस लिया था। ये आते इनके कुछ उपनाम। अब देखते हैं इनके मंदिर कहाँ है, इनके मंदिर कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था पहले इनका मंदिर देख लेते हैं, और एक इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। जैसे रामदेव जी के पुजारी को क्या कहा जाएगा? बम्बी, और वैसे ही इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। आपके तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। तो इनके मंदिर देखते हैं कहां पर है। तेजाजी महाराज के मंदिर कहां पर है? तो इनका एक मंदिर है मांडवालिया। ये कहां पड़ता है मांडवालिया? ये पड़ता है आपके अजमेर जिले के अंदर। कहां पड़ता है? अजमेर जिले के अंदर। अजमेर जिले के अंदर पड़ता है इनका मंदिर मांडवालिया। यहां पर क्या किया था? यहां पर गायों की रक्षा की थी भी, गायों की रक्षा की थी। किनसे? मेर मीणा से युद्ध किया था यहाँ पर, और गाय जाति की गायों की सुरक्षा की थी, तो इसलिए इनका मंदिर है मांडवालिया के अंदर। अगला मंदिर है इनका पनेर के अंदर। पनेर के अंदर, पनेर में क्या था? ये भी अजमेर के अंदर है, और पनेर के अंदर क्या था? इनका ससुराल। पनेर के अंदर क्या था? इनका ससुराल। तो यहाँ पर इनका मंदिर है। एक मंदिर है इनका सिंदरिया गांव के अंदर। सिंदरिया, यहां पर भी इन्हों को सांप ने डसा था। ये भी अजमेर के अंदर है। सांप ने डसा था सिंदरिया गांव के अंदर इनको। तो यहां पर इनका मंदिर है। और एक मंदिर है इनका सुरसुरा गांव। सुरसुरा गांव, यहां पर क्या हुआ था?
यहाँ पर ये भी अजमेर के अंदर है, यहाँ पर इनका निधन हो गया था या मृत्यु हो गई थी। सांप को डसने के बाद यहाँ पर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जैसे मांडव्या के अंदर गांव को बचाया, फिर गाय को बचाया, फिर वापस आते हैं तो सिंदरिया के अंदर इनको सांप डस लेता है और थोड़ा आगे चलते हैं तो गांव आता है सुरसुरा, वहां पर जाकर क्या होता जाता है, इनका निधन हो जाता है। एक गांव जगह आती है ब्यावर, अजमेर के अंदर ये भी ब्यावर, और ब्यावर के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक है। राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक, सर्किल होते हैं ना, वही है राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक। कहाँ है, ब्यावर के अंदर। और मंदिर कहां पर है इनके, और मंदिर है इनके पर्वतसर नागौर के अंदर, पर्वतसर नागौर और खड़नाल गांव नागौर के अंदर भी इनके मंदिर है। एक मंदिर है इनका बूंदी के अंदर, बासी दुगारी बूंदी के अंदर भी इनका मंदिर है। तो ये आपके तेजाजी महाराज के प्रमुख मंदिर हो गए। मंडवाली अजमेर में, पनेर अजमेर के अंदर है, सिंदरिया भी अजमेर में, सुरसुरा भी अजमेर के अंदर और ब्यावर भी अजमेर के अंदर है। इसके बाद आपके पर्वतसर और खड़नाल कहां पर, नागौर के अंदर, और बासी दुगारी कहां पर आपके, ये है आपके बूंदी के अंदर। ये किसके मंदिर है, अभी आपके तेजाजी महाराज के मंदिर है। बात करें इनका मेला कब बढ़ेगा, तो मेला बढ़ता है इनका भाद्रपद। मेला कब लगेगा इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण दशमी को। और मेला कब लगेगा इनका, तेजा दशमी को। इसको क्या बोला जाता है, तेजा दशमी। मेला कब लगता है इनका, तेजा दशमी को। और तेजा दशमी कब आती है आपके, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या होता है, इनका मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक आपके रामदेव जी का, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया दशमी को क्या लगता है, किसका मेला लगता है, आपके तेजाजी महाराज का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या बोला जाता है, इस दिन को बोला जाता है आपके तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। और इनके मंदिर मैंने आपको बता दिए। ये जो पर्वतसर है ना नागौर के अंदर, यहां पर भी इनका पशु मेला लगता है। क्या लगता है, पशु मेला, जो क्या है, राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। और पशु मेला लगता है यहाँ पर। तो ये आपके कुछ मंदिर बता दिए मैंने। एक है आपके खड़नाल गांव है ना, जहां पर 7 सितंबर 2013 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। 7 सितंबर 2013 को 5 रुपए का डाक टिकट। तो कौन से लोग थे जिनके जन्म स्थान के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था, तो ये आपके खड़नाल गांव किसका जन्म स्थान है, तेजाजी महाराज का। कितने रुपए का डाक टिकट, 5 रुपए का। और कब किया गया था, तो 5 सितंबर 2013 को इनके यहाँ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये अपने तेजाजी महाराज हो गए। आज हमने 2 वक्तृता कर लिए, एक रामदेव जी महाराज और एक तेजाजी महाराज। तो इनको आप अच्छे से थोड़ा देख लेना। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, क्लास कैसी लगी इसके लिए कमेंट कर देना, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा शेयर कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।